आगे आगे मायावती, पीछे पीछे आकाश आनंद। संडे को दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी की ऑल इंडिया मीटिंग की तस्वीर ने बहुत कुछ बयान कर दिया। बीएसपी ने मीटिंग के बाद बाकायदा प्रेस रिलीज भी जारी की। इसमें जानकारी दी गई कि मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी का चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाने का फैसला किया है। बीएसपी में ये नया पद है। आकाश आनंद अब एक बार फिर पार्टी में बीएसपी सुप्रीमो मायावती के बाद नंबर 2 की पोजीशन पर आ गए हैं। आकाश आनंद मायावती के भतीजे हैं। 3 मार्च को मायावती ने जब उन्हें पार्टी से निकाला था तब कैपिटल हेडलाइंस ने आपको बताया था कि ये फौरी फैसला है। आकाश आनंद जब तक अकड़ दिखाएंगे बाहर रहेंगे, जैसे ही माफ़ी मांगेंगे मायावती उन पर उदार हो जाएंगी। ऐसा हुआ भी। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की पूर्व संध्या यानी 13 अप्रैल को मायावती ने आकाश आनंद की माफ़ी को मंजूर करते हुए पार्टी में उनकी री एंट्री करा दी। तब उन्हें कोई पद नहीं दिया गया, लेकिन ये साफ था कि आकाश आनंद जल्दी ही पार्टी में पहले की तरह मजबूत नजर आएंगे। 29 अप्रैल को मायावती ने पार्टी नेताओं को साफ साफ निर्देश दिया था कि वो आकाश आनंद को सपोर्ट करें। तभी साफ हो गया था कि आकाश के हाथों में ताकत आने में ज़्यादा वक्त नहीं है, बशर्ते वो अपनी विनम्रता बनाए रखें। आकाश आनंद खुद भी मायावती को लेकर इतनी समझ रखते हैं। संडे यानी 18 मई की पार्टी मीटिंग में आकाश आनंद अपनी बुआ और पार्टी की सर्वे सर्वा मायावती के आगे वैसे ही सिर झुकाए हुए थे जैसे कि मायावती अपने भरोसेमंद सिपह सालार से उम्मीद करती हैं। आकाश आनंद ने चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर की पोस्ट मिलने के बाद एक बार फिर एहसान माना कि मायावती ने उनकी गलतियों को माफ़ कर दिया है। राजनीति के कई जानकार दावा करते हैं कि मायावती कब क्या करेंगी इसका अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन गलती और माफ़ी की कहानी लगभग तय थी। जितना तय ये था कि आकाश आनंद बीएसपी में नंबर 2 की पोजीशन पर वापसी करेंगे। आकाश आनंद को मायावती 5 साल से ज़्यादा समय से राजनीति में बड़े रोल के लिए तैयार कर रही हैं। उन्हें अपना उत्तराधिकारी भी बनाया था, लेकिन आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ से नाराज़गी के चलते उन्हें उत्तराधिकारी पद से हटा दिया। अब आकाश आनंद दोबारा उत्तराधिकारी तो नहीं बनाए गए हैं, लेकिन हैसियत लगभग वही है। मायावती की ये मेहरबानी उसी कहानी का हिस्सा है जिसे वो आकाश आनंद को बढ़ाते समय लिख रही थी। बहुजन समाज पार्टी को एक ताकतवर पार्टी बनाने में कांशीराम के बाद सबसे अहम भूमिका मायावती की रही है। वो उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, लेकिन अब मायावती की सक्रियता पहले जैसी नहीं है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी के उभार के पहले मायावती दलितों की सबसे बड़ी नेता थी और उत्तर प्रदेश में बीएसपी एक बड़ी ताकत थी। साल 2012 तक मायावती यूपी की सीएम थी। तब उनकी पार्टी अकेले दम पर सत्ता में थी, लेकिन 2014 से मायावती और बीएसपी का कद लगातार कम हुआ है। 2014 के लोकसभा चुनाव और 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में सीटों के लिहाज से बीएसपी का प्रदर्शन भले ही अच्छा ना रहा हो, लेकिन तब पार्टी को 22% से ज़्यादा वोट मिले थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठजोड़ किया था और 19% से ज़्यादा वोट हासिल किए थे। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीएसपी के वोट घटकर 13% के करीब रह गए और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी को 9% से कुछ ही ज़्यादा वोट मिले। 2024 के लोकसभा चुनाव में जो पारंपरिक दलित वोटर बीते कई सालों से बीएसपी और मायावती के नाम पर ही वोट डालते थे, उन्होंने पाला बदल लिया। बीएसपी के वोट बैंक में चौतरफा सेंध लगी। बीजेपी तो साल 2014 से बीएसपी के वोट बैंक का एक हिस्सा अपने साथ जोड़ने में लगी थी। 2024 में राहुल गांधी की कांग्रेस, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और पश्चिमी यूपी में दलितों के नए नेता के तौर पर तेजी से उभर रहे चंद्रशेखर आज़ाद ने बीएसपी के वोट बैंक में तगड़ी सेंध लगाई। बीजेपी के कुछ नेताओं ने 2024 के चुनाव में दावा किया था कि अगर पार्टी को 400 सीटें मिली तो संविधान में बदलाव होगा। इसे आधार बनाकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने दलित वोटरों को अपने साथ लाने की सक्रिय कोशिश की और उन्हें इसका फायदा भी मिला।
अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के फॉर्मूले को आजमाते हुए गैर जाटव दलितों के बीच आधार बढ़ाने का प्रयास किया, तो कांग्रेस और राहुल गांधी किसी दौर में साथ रहे दलितों को एक बार फिर जोड़ने की जी जान से कोशिश में जुट गए। लोकसभा चुनाव के बाद भी अखिलेश यादव पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले की बात करते हुए दलितों को साथ लाने की कोशिश में हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट दावा करते हैं कि राणा सांगा को लेकर हुए विवाद में अखिलेश यादव ने जिस तरह राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन का समर्थन किया, वो दलित खासकर जाटव वोटरों को साथ लाने का प्रयास ही है। रामजी लाल सुमन भी मायावती और आकाश आनंद की तरह जाटव समाज से आते हैं, लेकिन वो कभी भी बड़े दलित नेता के रूप में नहीं देखे गए। वहीं नगीना से सांसद चुने गए चंद्रशेखर आजाद भी इसी समाज से आते हैं और तेजी से उभर रहे हैं। जानकारों का कहना है कि मायावती अब उतनी सक्रिय नहीं है और इसका फायदा बीजेपी और विपक्ष की इन तीनों पार्टियों को मिल रहा है। बीएसपी के लिए 2024 के आम चुनाव में एक ही पॉजिटिव पहलू नजर आया, वो थे आकाश आनंद। वो एक तरफ जहां बीजेपी पर आक्रामक रूप से बरस रहे थे, वहीं उनकी रैलियों में भी बहुत भीड़ जुट रही थी। वो सोशल मीडिया पर भी सक्रिय थे और उनके फॉलोअर्स की संख्या भी तेजी से बढ़ रही थी। आकाश आनंद के एक बयान पर विवाद हुआ तो मायावती ने उन्हें अपरिपक्व बताते हुए पद से हटा दिया, लेकिन पार्टी कैडर खासकर युवाओं में उनके बढ़ते कद को देखते हुए उन्हें दोबारा पद पर बहाल कर दिया गया। बीएसपी के लिहाज से देखें तो आकाश आनंद के हक में कई बातें हैं। मायावती के अधिकांश समर्थकों को उन्हें नेता मानने में कोई दिक्कत नहीं है। वो कुछ समय के लिए भले ही मायावती की खींची लकीर पार करते हुए नजर आए हों, लेकिन जल्दी ही वो संभल गए। आकाश आनंद पढ़े लिखे नेता हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जानते हैं, वो अच्छे भाषण देते हैं और दावा किया जाता है कि बीएसपी के पारंपरिक वोटर्स को साथ जोड़ने की ताकत रखते हैं। मायावती उनकी ताकत को परखना चाहती हैं। लोकसभा चुनाव और उसके बाद हुए चुनावों में आकाश आनंद हेडलाइंस बनाने के अलावा कोई कमाल नहीं कर पाए हैं, लेकिन फिर भी मायावती उन्हें 2027 में होने वाले यूपी चुनाव के पहले आजमाना चाहती हैं। आकाश आनंद को बिहार की जिम्मेदारी दी गई है, जहां इस साल के आखिर में चुनाव होने हैं। बिहार में अखिलेश यादव और चंद्रशेखर का ज्यादा कुछ दांव पर नहीं है, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए बहुत कुछ कसौटी पर है। राहुल गांधी बार बार बिहार जा रहे हैं, उनका फोकस दलित और पिछड़ों पर है। कांग्रेस ने 2 महीने पहले ही दलित नेता राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। उन्हें सवर्ण अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाकर ये पोस्ट दी गई है। इसकी वजह दलितों को साथ लेना ही बताई जाती है। राहुल गांधी लगातार जाति जनगणना की मांग उठाते रहे हैं और अब वो निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग भी उठा रहे हैं। कई लोग मानते हैं कि इसकी काट के लिए ही बीएसपी ने आकाश आनंद को आगे किया है और बिहार में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। बिहार में बीएसपी बड़ी ताकत नहीं है, लेकिन अगर चुनाव में आकाश आनंद कोई छाप छोड़ सके तो इसका असर उत्तर प्रदेश में दिख सकता है और बीएसपी एक बार फिर बड़े खिलाड़ियों में शामिल हो सकती है। आकाश आनंद कामयाब हुए तो यूपी की सियासत का संघर्ष बहुत दिलचस्प हो सकता है, जहां बीएसपी के पास अब भी 10% के करीब वोट हैं और वो कई दलों का खेल बना और बिगाड़ सकती है। और इसीलिए कहा जाता है कि मायावती ने आकाश आनंद को रिंग में उतारा है।